नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य अकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, मानव शरीर में ब्लड जो है कितना उपयोगी है, ब्लड के क्या कार्य हैं। ठीक है, इसको आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ब्लड को रक्त के नाम से जाना जाता है। खून, रुधिर, लहू जो होता है क्या कहा जाता है। एक फिल्म बनी थी लहू के दो रंग, तो दो रंग यहाँ भी होता है लहू के। एक आरबीसी में लाल होता है और डब्ल्यूबीसी में सफेद होता है। ठीक है, आइए देखते हैं ब्लड को। ठीक है, तो ब्लड के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं या सेरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक होता है, मतलब कनेक्टिंग टिश्यू होता है। ये क्या करता है कि शरीर के अन्य भाग तक जब पहुंचाता है ब्लड को, ठीक है, सर्कुलेट करता है, तो वो एक दूसरे अंग से अपने आप को जोड़े रखता है। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि रक्त एक प्राकृतिक क्लोराइड है। क्लोराइड का मतलब ये हुआ कि ये जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज है, दूध छानते हैं चाहे कुछ भी, तो छन्नी में जो फंस जाता है क्रीम, तो वो पूरा स्पष्ट रूप से नहीं छनता। वैसे दूध भी है, दूध का है, खून भी है। खून को हम लोग पूरी तरह से मतलब छानेंगे तो छन्नी से बाहर नहीं आएगा, उसमें कुछ ना कुछ कण फंस जाएंगे, जो कि हमारे शरीर में किडनी जो है वो प्यूरिफायर का काम करता है खून को। ठीक है, तो कह रहा है कि रक्त एक प्राकृतिक क्लोराइड है। ठीक है, अब देखिए, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बेसिकली 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक है, लेकिन इसको 7.4 ही अधिकतर एग्जाम में देता है। ठीक है, यह क्षारीय होता है। आप लोग जानते हैं कि जब पीएच मान 7 होगा तो उदासीन, जब 7 से ऊपर होगा तो क्षारीय, 7 से कम होगा तो अम्लीय। ठीक है, सामान्य मानों में, अब देखिए, सामान्य मानों में जो रक्त है उसकी मात्रा 5 लीटर होती है। 4 लीटर से लेके और 5.5 लीटर तक होती है, जबकि महिला में पुरुषों की अपेक्षा 500 ml कम होती है। ठीक है, मतलब 5 लीटर होती है। ठीक है, कह रहा है मानव जो रक्त है जल से कुछ भारी होता है। ठीक है, जल से कुछ भारी होता है और अपारदर्शी होता है। आप लोग देखते होंगे रक्त, जैसे जहां मुर्गा या बकरी कटते हैं वहां देखते होंगे कि वो कटने के बाद कुछ समय बाद जम जाता है। ठीक है, ठीक है, उसी तरह मानव शरीर का भी रक्त है, कटने के बाद बहता नहीं है, जम जाता है। तो जमाने का काम कौन करता है बाहर? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, आपको आगे हम बताएंगे। कह रहा है मानव शरीर के, अब देखिए, जो हम, अब मान लीजिए ऐसे तो किसी में 5 लीटर है, किसी में 5.5 लीटर है, किसी में 4 लीटर है। तो ये पैमाना कैसे निर्धारित होता है? जो मानव शरीर का वजन होता है उसका 7% यदि खून आदमी के शरीर में है तो आदमी क्या है? स्वस्थ है। जैसे मैं कहूं कि कोई व्यक्ति 80 केजी का है तो उसके शरीर में कम से कम खून की मात्रा जो है 5.6 लीटर होनी चाहिए। ठीक है, उससे कम होगा तो उसे क्या है? रक्त अल्पता, मतलब एनीमिया का वो शिकार है या कुपोषण का शिकार है। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। रक्त का निर्माण, अभी तक आप लोग जानते होंगे कि रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो वयस्क मानव में जो होता है रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में जरूर होता है, बोन मेरो में जरूर होता है, लेकिन भ्रूण में थोड़ा सा कंडीशन बदल जाता है और ये लीवर जो यकृत होती है उसमें भ्रूण के लिए जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है। ठीक है,
अगला पॉइंट है, देखिए रक्त मानव के उदर गुहा। उदर गुहा जो हम लोग का ये बाहरी पेट है, स्टमक है, तो बाहरी क्षेत्र को उदर गुहा कहते हैं, उदर कहते हैं, ठीक है, में उपस्थित स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली, ठीक है, इसमें उपस्थित स्प्लीन, प्लीहा और तिल्ली एक ही नाम है, ठीक है, में स्टोर होता है, ठीक है, क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब प्लीहा को ही आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं और ब्लड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम आगे पूरा डिटेल से बताएंगे, ठीक है। मतलब ये कि ब्लड से रिलेटेड एक जानकारी आपको पूरी फुल डिटेल टू द पॉइंट सब जानकारी मिलेगा, इसमें कुछ भी आपको छूटने वाला नहीं है। इतना तक कि आपको डॉक्टर जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो क्या बताते हैं, क्या कमी होता है, उसको कैसे सुधारा जाता है, डॉक्टर क्या बताते हैं, उन सब चीजों पे भी प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर में। अब देखिए एक पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक तरल वसा है, मतलब लिक्विड फैट है, ठीक है। यह चिपचिपा पदार्थ होता है। यह क्या होता है, जब आदमी हद से ज्यादा तेली पदार्थ खा लेता है, वसा पदार्थ खा लेता है, तो ये तेली पदार्थ जो वसा के रूप में हमारे दिल के इर्द गिर्द और दिल पे जम जाते हैं, इसलिए हमें सांस लेने में या हमारी जो धड़कनें होती हैं वो कम कार्य करती हैं, कम हृदय जो है कम कंपन करता है और आदमी की धड़कनें नहीं होने देती है और आदमी की हार्ट अटैक आ जाती है और आदमी की मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि तेली पदार्थ को संतुलित भोजन में कम खाना चाहिए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना तक हो तो आदमी स्वस्थ रहेगा। देखिए 200 ग्राम तक पर डेसीलीटर में हो तो आदमी स्वस्थ है, ठीक है। अब देखिए हीमोग्लोबिन, इसको HB कहते हैं, ये क्या होता है, हीमो एक वर्णक है, ठीक है, जिसके वजह से, वर्णक मतलब कलर, जिसके वजह से हमारी जो खून होती है वो लाल होती है। तो हीमो जो है, हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो आयरन की जब भी कभी हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो मतलब कि डॉक्टर हमें क्या आयरन की गोली देते हैं, क्यों, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करना चाहते हैं शरीर में, ठीक है। अब देखिए मानव शरीर में यदि 14 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है और महिला में, पुरुष में 14 ग्राम डेसीलीटर और महिला में 13 ग्राम डेसीलीटर यदि हीमोग्लोबिन शरीर में है तो आदमी स्वस्थ है, ठीक है। अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन। अब देखिए जब आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, तो इसीलिए पुरुषों में जब 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर है तो 1 ग्राम पर डेसीलीटर में ही अधिक हो जा रहा है पुरुषों में हीमोग्लोबिन। तो और यहाँ आपसे पता है कि 5.5 लीटर पुरुषों में होता है सामान्य पुरुषों में और महिलाओं में 5 लीटर होता है। तो यही अंतर आप समझ लीजिए कि महिलाओं में जो हीमोग्लोबिन होगा कम होगा और पुरुषों में ज्यादा होता है। तो जब पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होगी तो पुरुषों में आयरन की मात्रा ज्यादा होगी। जब पुरुषों में आयरन की मात्रा ज्यादा होता है तो पुरुष का शरीर जो होता है, बॉडी, वो हार्ड होता है, जबकि महिलाओं की का जो बॉडी होता है पुरुषों की अपेक्षा सॉफ्ट होती है। यही कारण है कि पुरुषों को आप एक पंच मारेंगे तो थोड़ा कम चोट का अनुभव होगा और महिलाओं को एक पंच मारेंगे तो ज्यादा चोट का अनुभव होगा, क्योंकि वो उनकी शरीर सॉफ्ट होती है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ब्लड का जो प्रकार है इसको आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो जर्नल पॉइंट है उनको अभी हम लोग देखते चल रहे हैं, ठीक है। आरबीसी में संक्रमण से मलेरिया होता है। अब किस संक्रमण से, तो एक प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है,
जो कि मच्छर के काटने से शरीर में जो आरबीसी है उनको संक्रमित कर देते हैं और पूरे शरीर का जो तापमान है घट जाता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड का तापमान है वो 37 डिग्री बना रहता है और शरीर के तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, तो जब भी हमारा खून संक्रमित होता है तो उसमें संक्रमित क्या होता है? आरबीसी संक्रमित होता है। इसको संक्रमित करने का काम कौन करता है? तो प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी करता है, जिसका वाहक मच्छर होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि रक्त शरीर की वाहिनियों द्वारा, रक्त जो है शरीर के वाहिनियों द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में बहता है। ठीक है, और साथ ही साथ अपने साथ अन्य पदार्थों का परिसंचरण करता है या परिवहन करता है। इसे ही क्या करते हैं? परिसंचारी ऊतक या सर्कुलरी टिश्यू भी कहते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो रक्त है हमारे शरीर के हर अंग तक, ठीक है, हृदय में गया, हृदय पंपिंग करने का काम करता है। वो क्या करता है? प्रेशर से 120 के प्रेशर से हमारे शरीर में हृदय से खून को दौड़ाता है, पहुंचाता है हर अंगों तक, और वापस 80 के स्पीड से वो ब्लड हमारे हृदय में आते हैं। तो जो 120/80 होता है वही तो ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, जो हार्ट हमारे शरीर को देता है और जो शरीर हमारे हार्ट को लौटाते हैं, सिस्टोलिक और डायलोस्टिक, वो क्या होता है? 120/180। ठीक है, वही ब्लड प्रेशर होता है। तो कह रहा है कि हमारे अंगों तक खून को पहुंचाने, ठीक है, तथा उससे अन्य पदार्थ जैसे उत्सर्जी पदार्थ या फैट या कीटाणु, ये सब बाहर करने का कार्य जो करता है, परिवहन करने का कार्य जो करता है, वो करता है परिसंचरण ऊतक। उसे क्या करते हैं? सर्कुलेटरी टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे इसके देखते हैं। आइए आप देखते हैं। देखिए, हम एकदम ऐसा प्रयास करते हैं कि टू द पॉइंट सब कुछ एक ही क्लास में, एक ही नोट्स में आपको मिल जाए। बार बार इधर उधर कोचिंग में अन्य क्लासों में आपको जाना ना पड़े, देखना ना पड़े, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, इस हिसाब से पूरा डिटेल, चाहे हिंदी पढ़ा रहे हो चाहे बायोलॉजी हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, कह रहा है, आप देखिए, रक्त जो है ऑक्सीजन को क्या करता है? फेफड़ों से शरीर के तरफ ले जाता है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा ही होता है। रक्त में ही घुल के ऑक्सीजन पूरे शरीर में फेफड़ा से होके जाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में जितनी भी उत्पन्न होती हैं उसको रक्त ही मिला के और फेफड़ों तक लाती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक, ठीक है, पहुंचाता है, तथा CO2 को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को, शरीर के भागों से फेफड़े तक लाती है। ठीक है, अब कह रहा है CO2। अब मान लीजिए हम लोग जो सांस छोड़ते हैं उसमें भी CO2 होता है। ठीक है, चाहे हम लोग के द्वारा जो गैस पास होता है, गैस छोड़ा जाता है, उसमें भी CO2 होता है। तो CO2 निकालने का ये क्या है? माध्यम है दोनों। ठीक है, अब कह रहा है रक्त अपने साथ पोषण पदार्थ, हार्मोन, ठीक है, खनिज लवण और वर्ज्य पदार्थ लेकर परिवहन करता है। कहने का मतलब ये है, जो हम लोग का रक्त है उसमें कोई भी सुई लगाया जाता है, कोई भी दवा शरीर के अंदर पहुंचाया जाता है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे पौष्टिक पदार्थ हो, तो वो क्या होता है? चाहे हम लोग कुछ खाते भी हैं तो वो रक्त में मिल के हमारे शरीर को जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसको पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया पोषक पदार्थ या दवा। और जो हमारे अंदर शरीर हार्मोन उत्पन्न करती है, अग्नाशय, अमाशय, उसको शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है तो रक्त ही करता है। खनिज लवण जो हम लोग खाते पीते हैं उसमें से पहुंचाने का कार्य रक्त का ही है। ठीक है, और देखिए, मान लीजिए शरीर में जो भी चीज
अवशिष्ट के रूप में उत्पन्न हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या और अमोनिया या यूरिया, इसको रक्त द्वारा ही बाहर किया जाता है। रक्त लेके आता है फेफड़े में और फेफड़ा उसको छांटने का काम करता है और बाहर करने का काम करता है। जब फेफड़ा पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल से जानेंगे, ठीक है। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं कि यदि रक्त जो है ऑक्सीजन फेफड़े से शरीर को तथा शरीर से CO2 को फेफड़े तक लाने का कार्य न करे, मतलब ये कि जो रक्त है ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाता है, वो कार्य बंद कर दे तथा शरीर से पूरे शरीर से जो CO2 होता है उसको हमारे फेफड़े तक लाने का कार्य करता है, वो कार्य करना बंद कर दे रक्त, तो क्या होगा। पहली बात तो देखिए, मान लीजिए हम लोग का जो शरीर है उसको हम लोग के हृदय से जो पंपिंग होके और प्रेशर के साथ जो भेजा जाता है ब्लड को ऑक्सीजन के साथ पूरे शरीर में, तो जब रक्त ही नहीं चलेगा तो क्या होगा, हम लोग की जो हार्ट है वो कार्य करना बंद कर देगी और हम लोग की मृत्यु हो जाएगी। मतलब ये कि जो हार्ट है वो भ्रूण अवस्था है, मतलब हार्ट ही एक ऐसा अंग है कि जो कभी आराम नहीं करता है, 24 घंटा चलता रहता है, ठीक है। वो भ्रूण मतलब जब नवजात विकसित होता है, भ्रूण विकसित होता है, तब से लेके और जब तक व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए तब तक हृदय क्या होता है, चलता रहता है। अब जब रक्त ही नहीं हृदय को मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हृदय क्या होगा, फेल हो जाएगा और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। तो वही बात कह रहा है कि हृदय भ्रूण से लेकर मृत्यु तक लगातार कार्य करता है, ठीक है। मानव शरीर में भोजन को, आप देखिए अगला पॉइंट है, मानव शरीर में भोजन को पचाने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं। हम लोग के शरीर में भोजन पचाने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। और यदि हमारी शरीर मृत्यु हो जाएगी तो हमें तो भोजन मिलेगा नहीं, हम तो भोजन शरीर में लेंगे नहीं, तो फिर वो जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ही शरीर को खाना शुरू कर देते हैं और उसको शरीर में, जैसे शरीर के जो अंदर अंग है उनको चालना शुरू कर देती है और शरीर अंदर से जलजला होने लगती है, ठीक है। तो अब देखिए जलजला होने लगेगी शरीर में, सड़न होने लगेगा मृत्यु के बाद, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर यदि मृत हो गया है तो कुछ टाइम रखने पे बदबू आने लगती है, उसमें शरीर में सूजन हो जाता है, शरीर फूलने लगती है और उसमें वजन उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यदि शरीर को सड़ने गलने से बचाना है तो कुछ समय के लिए उसको बर्फ में रख दिया जाता है, तो सड़न गलन उसकी बदबू आना कम हो जाती है। इसका कारण ये है कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है, बर्फ में डालते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर होती हैं वो कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो शरीर है समतापी है, हमारी शरीर जो है हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनी रहती है और इसको बनाने का कार्य कौन करता है, रक्त। रक्त क्या करता है, ताप नियंत्रण का काम करता है, ठीक है। तो जब हमारी रक्त ही नहीं चलेंगे, मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो रक्त चलेगा नहीं, जब रक्त चलेगा नहीं तो हमारी शरीर का जो तापमान है वो तो उतना बना नहीं रहेगा और उसमें जो कीटाणु हैं वो अपना कार्य शुरू कर दिए रहेंगे, तो वो सब भी 37 डिग्री हमारे शरीर के अनुरूप ही रहता है, उन सब का भी टेम्परेचर। लेकिन जब बर्फ में डाल दिया जाता है तो टेम्परेचर डाउन होने के साथ वो सब निष्क्रिय हो जाते हैं और सड़न कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लाश को क्या किया जाता है, बर्फ में रखा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, आप देखिए रक्त परिसंचरण। अभी तक हम लोगों ने जो ऑक्सीजन ले जाना और ले आना या परिवहन का जो जिक्र किए थे, उसकी सबसे पहले जानकारी विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है, आपको अभी बताए हैं कि हमारी जो शरीर है, हृदय है, उससे जो रक्त है हमारे शरीर को 120 mm Hg के हिसाब से
शरीर के अन्य भागों तक जाती है और 80 mmHg के हिसाब से हमारे शरीर के अन्य भागों से हृदय के लिए रक्त आती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं, या इसी को 120/80 ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है, जो रक्त है उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला प्लाज्मा, ये क्या होता है, पूरे रक्त का 55 से 60% होता है। ठीक है, और इस प्लाज्मा का 90 से 92% क्या होता है, जल होता है, वाटर होता है। अब समझ लीजिए कि हमारे शरीर में पानी की कितनी आवश्यकता है, और पानी हमारे शरीर में रहेगा तो रक्त का निर्माण भी कितना सुचारू रूप से होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कार्पोसेल्स, जो रुधिराणु है। ठीक है, ये क्या है, ये पूर्ण रूप से तरल ना होके ये कण के रूप में होते हैं। ठीक है, ये इनकी मात्रा जो होती है रक्त में 40 से 45% होती है। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा के दो भाग हैं, एक है फाइब्रिनोजेन, ठीक है, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। उसी तरह रुधिराणु के 3 भाग हैं, पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखिए आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है, इसको हम लोग एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, उसी तरह डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब भी आरबीसी में संक्रमण होता है, मतलब एरिथ्रोसाइट में कुछ भी कमी होती है, जैसे मलेरिया का हो जाना, संक्रमण होता है तो मलेरिया का हो जाना, उसी तरह ल्यूकोसाइट, जब भी आरबीसी में कमी होती है कुछ, तो क्या होता है, ल्यूकोसाइट मतलब ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है, जिसे रक्त का कैंसर कहते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या होता है, डेंगू नामक बीमारी में प्लेटलेट्स घट जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होती है, 2 लाख होती है मानव शरीर में, और घटते घटते कितना आ जाता है, वो 30,000 40,000 के करीब आ जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। और ल्यूकोसाइट तो आपको बता दिए है, रक्त का वो होता है, कैंसर होता है। ल्यूकोसाइट की मात्रा हमारे शरीर में 10,000 होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मतलब की संख्या सबसे कम 10,000 होती है और इसका जीवन काल कितना होता है, 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स की जीवन काल कितनी होती है, 7 दिन होती है, और इसकी संख्या कितनी है, 2 लाख होती है, इसकी संख्या 2 लाख होती है। ठीक है, और आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 50 लाख या 5 मिलियन। ठीक है, और इसकी जीवन काल कितनी होती है, 120 दिन। इसको आगे हम लोग डिटेल से अभी जानेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब प्लाज्मा हो गया या कार्पोसेल्स हो गया, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गए, फाइब्रिनोजेन हो गया, इन सब के बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में यदि हम जानकारी लेंगे तो डिटेल से जानकारी लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में इसको बढ़िया से जानकारी लेंगे पूरा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।